हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी सचदेवा आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आजकल जो जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई है, हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है, बहुत जल्दी डिवोर्स हो जाता है। और ये जो जिंदगी का डिसीजन होता है ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। हमारे बहुत सारे डिसीजन होते हैं, लेकिन जो एक शादी, एक लाइफ पार्टनर चुनना होता है वो हमारा बहुत बड़ा डिसीजन होता है। क्योंकि ये एक जिंदगी भर का सवाल होता है, छोटी मोटी बात नहीं होती। क्योंकि जो जिसके साथ हमें पूरी लाइफ बितानी है ये वो डिसीजन है। क्योंकि पहले की बातें और थी कि हस्बैंड कमाता था, लेडीज कमाती नहीं थी, और लेडीज घर संभालती थी, जेंट्स बाहर संभालते थे, तो वो एक दबाव बना रहता था। लेकिन आज जो 21वीं सेंचुरी है वो ये नहीं है। क्योंकि इसमें आज लड़का भी कमाता है, लड़कियां भी कमाती हैं, तो दोनों को महत्वपूर्ण बातें एक दूसरे से समझ लेनी चाहिए। और ये डिसीजन इतना सोच समझ के लेना चाहिए। आज मैं उसी टिप्स के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सा विषय हो गया है। क्योंकि जिस घर में देखो वो लड़का लड़की नहीं बना पाता, लड़की लड़के नहीं बना पाता एक दूसरे से, तो ये जो केस है वो बहुत ज्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों के अपने अलग अलग सपने होते हैं। मेल को ये लगता है मेरी सपनों की राजकुमारी कैसी होगी, और फीमेल को लगता है कि मेरा पति इतना हैंडसम होगा, ये सब होगा, मेरी सारी इच्छाओं का ध्यान रखेगा। कोई भी किसी भी इंसान में पूरा परफेक्शन नहीं होता, हर इंसान में कमी होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो पहले हमें सबसे जरूरी होता है कि हम अपनी जितने प्लस और माइनस पॉइंट है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, पहले वो उनको लिखे। और कभी भी हमें कोई छुपाना नहीं चाहिए किसी भी मामले में। तो आज जो मैं आपको सीक्रेट टिप्स देने जा रही हूँ, पहला टिप है सुंदरता। पहले आजकल लड़कों को क्या लगता है, चाहे लड़कियों को क्या लगता है कि बहुत ही सुंदर होना चाहिए, बहुत ही सुंदर होना चाहिए। लेकिन सुंदरता के साथ साथ गुण भी बहुत होने चाहिए। आजकल की एक सच्चाई बताऊं कि हम बहुत सुंदर सब कुछ मांगते तो हैं, लेकिन जब हम साथ रहने लग जाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सुंदरता हमें सामान्य सी लगने लगती है। बहुत सुंदर तो हमने ले लिया, लेकिन उसके गुण अच्छे नहीं है, वो आपके साथ मैच नहीं हो रहे, तो आपका जो भविष्य है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होना होगा। क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी कि सुंदर ही नहीं हो, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं हो तो आप उससे मैरिज कर लो, लेकिन अपने चूज करते समय इस बात को ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा सुंदरता पे भी नहीं जाना चाहिए। यदि कम सुंदर है लेकिन उसके भावनाएं बहुत अच्छी हैं, उसका दिल बहुत खूबसूरत है, वो आप दूसरे के इमोशन को समझ रहे हैं, तो इससे बढ़कर और क्या होगा। तो ये पॉइंट आप बहुत जरूरी से ध्यान रखें। दूसरा टिप है कॉम्प्रोमाइज करना। जैसे कि आजकल लड़कियां ज्यादा कमा रही हैं कि मेरी तो 1 लाख है, लड़के की 50 लाख है। अरे भाई, हस्बैंड वाइफ हो, क्या बुराई है? यदि मिलके भी आप घर चला लोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आजकल मैरिज करना इसलिए मुश्किल हो गया है और पटनी भी इसलिए मुश्किल हो गई है। यदि लड़की ज्यादा कमा रही है, लड़का कम कमा रहा है, तो हमें ये नहीं चूज करना। ये सब गलत धारणाएं हैं। क्योंकि यदि घर को दोनों मिलके चलाएंगे, और दोनों पति पत्नी ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, यदि वो मिलके चलाएंगे तो बहुत अच्छी हमारा फ्यूचर हो जाएगा। और जो तीसरा टिप है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें कभी अपनी गलतियां नहीं छुपानी चाहिए। यदि आप ड्रिंक करते हो, कभी कभी करते हो या नहीं करते, या जो भी है, या कभी बहुत ज्यादा करते हो, तो भी कोई बात आपस में मत छुपाओ। क्योंकि लड़की को भी अपनी जो भी गलतियां हैं, यदि उसे बाहर घूमने का शौक है, उसको बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ घूमने का शौक है और वो ऐसा नहीं है, तो आप उससे ये बात पहले क्लियर करो कि मेरे को बहुत ज्यादा घूमने का शौक है, मेरे को शॉपिंग का शौक है। कुछ भी मत छुपाओ, न लड़के को कुछ छुपाना चाहिए न लड़की को। दोनों को अपनी बातें पहले मिलके क्लियर कर लेनी चाहिए, तो तुम्हारी जो लाइफ है बहुत ज्यादा सिक्योर और अच्छी हो जाएगी। एक टिप है, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो चाहे कोई हो, एक दूसरे को समय दे। पहली बार क्या होता है कि हम फर्स्ट मीट में मिलते हैं, चाहे हमारी लव मैरिज हो रही है या हमारी अरेंज हो रही है, तो वो अपना एकदम
एटीट्यूड भी दिखाएगा, या आपको बहुत ज्यादा लव यू भी बोलेगा, या अपने इमोशन ज्यादा दिखाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे आपसे मीट हो रहा है ये सब कुछ सही हो रहा है। तो हमारी बहुत सारी मीटिंग के बाद हमें उसका असली नेचर पता चलता है। तो हमें ये जल्दबाजी में फैसला नहीं देना, अपने रिलेशनशिप को टाइम देना है। क्योंकि आजकल जो देख रहे हो कि लव मैरिज हो रही है या अपना प्यार मोहब्बत चल रहा है, तो ब्रेकअप कितनी ज्यादा जल्दी हो रहे हैं, लव मैरिज होती है तो कितनी जल्दी टूट रही है। तो हमें एक दूसरे को टाइम जरूर देना है, जिससे हम एक दूसरे को नेचर को समझ पाए कि हमारा नेचर कैसा है, वो हमारी भावनाओं को भी समझ रहा है कि नहीं, या हम उसकी भावनाओं को भी समझ रहे हैं कि नहीं। तो हमें जरूर पे जरूर टाइम देना है एक दूसरे को, तो हमारे रिलेशनशिप और मजबूत होंगे। एक है वे ऑफ लाइफ। एक दूसरे की हमें वे ऑफ लाइफ भी समझ लेना चाहिए। किसी को तो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड की चीजें खरीदने की शौक है, कोई बहुत कंजूसी से रहता है, कोई कैसे रहता है। तो लेकिन ये हमें एक दूसरे की वे ऑफ लाइफ समझ लेनी चाहिए। क्योंकि यदि आप बहुत ज्यादा खुशी से जीना चाहते हो, हर पल को एंजॉयमेंट करना चाहते हो, लेकिन लड़का ऐसा नहीं चाहता या लड़की ऐसी नहीं चाहती, तो हमें बहुत जरूरी होता है कि हम एक दूसरे की वे ऑफ लाइफ भी समझे। क्योंकि यदि हम वे ऑफ लाइफ समझ जाएंगे तो हमारा जीना और आसान हो जाएगा, आपस में हमारा प्यार और बढ़ जाएगा। तो जो मैंने आपको कुछ डिसीजन बताए हैं, कुछ निर्णय बताए हैं, ये आपको बहुत कूल लेके पेशेंस के साथ लेने चाहिए। शादी बहुत बड़ी चीज है, उसको हमें मजाक में लेना नहीं चाहिए। और चाहे आप रिलेशनशिप में आ रहे हो, चाहे आप मैरिज कर रहे हो, तो ये टिप्स का यदि आप ध्यान रखोगे तो आपकी जिंदगी बहुत आगे कूल चलेगी, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो हमेशा अपने लाइफ पार्टनर का जो चुनाव करना है वो बहुत सोच समझ के करना है। और ये सोचो कि हर कोई परफेक्शन वाला नहीं होता, हर किसी में मेल में भी कमी होगी, फीमेल में भी कमी होगी। तो हमें एक दूसरे का वो कॉम्प्रोमाइज करना है, एक दूसरे को हमें भावनाओं को समझना है। तो यदि आप ये सीक्रेट ऑफ टिप्स के पसंद आए हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जो आजकल की जनरेशन में मेल और फीमेल है उनको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत ना आए। इन चीजों का वो ध्यान रखें तो अपनी लाइफ कूल और अच्छी रहेगी। थैंक यू।